मंडी पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने जाना पंडित सुखराम का हाल, सेहत में सुधार। हेलीकॉप्टर से दिल्ली शिफ्ट किए गए सुखराम। राजनीति से ऊपर उठकर जयराम ठाकुर ने पेश की बड़ी मिसाल, पंडित सुखराम को दिल्ली ले जाने के लिए छोड़ा सरकारी चॉपर, खुद मंडी से सड़क मार्ग के जरिए गए कुल्लू। मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को बताया मुख्यमंत्री की रेस से बाहर, कहा जिसने भी ठोकी दावेदारी उसे जनता ने विधायक भी नहीं छोड़ा। किन्नौर के टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट में 3 मजदूरों की मौत, टनल की खुदाई के दौरान टूटी चट्टान, मलबे में 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। धर्मशाला में उठी हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग, कांगड़ा बार एसोसिएशन ने उठाया मसला, कहा हाईकोर्ट में 70% से ज्यादा मामले लोअर हिमाचल से जुड़े। हिमाचल में हो रहा भर्ती घोटाला तो पुलिस मुखिया डाल रहे नाटी, गेयटी थिएटर में मंत्री संग पुलिस बैंड पर थिरकते नजर आए डीजीपी कुंडू। खत्म हुआ इंतजार, सैलानियों के लिए बहाल हुआ रोहतांग पास, परमिशन के साथ रोजाना जा सकेंगे 1200 वाहन। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि किन्नौर से ये बड़ी खबर सामने आई है। रिकांगपिओ में बड़ा हादसा हुआ है। टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। दरअसल टनल की खुदाई के दौरान चट्टान टूटी है, जिसके मलबे में 3 मजदूरों की दबने से मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के अनुसार 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। तो किन्नौर से ये बड़ी खबर, टिडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट में ये हादसा हुआ है, जहां चट्टान के टूटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मलबे में 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। किन्नौर में सतलुज नदी पे ये प्रोजेक्ट बना है। 8 किलोमीटर लंबी इस टनल की लंबाई है और हिमाचल के किन्नौर से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई है और 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका अभी जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि टनल खुदाई के दौरान चट्टानों के टूटने से यह हादसा हुआ। अभी तक 3 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 5 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर बताया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी सीएम पद की दावेदारी ठोकी है, उसे जनता ने विधायक भी नहीं छोड़ा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब इस घटना के साक्षी हैं। तो आज की दुनिया जो है, जो सीएम की दौड़ में आया वो गया। आप पंजाब में देख लो, सिद्धू जी थे, उसके बाद चन्नी जी थे, अमरिंदर जी थे, बादल जी थे, छोटे बादल जी थे। इधर जो है उत्तराखंड में हमारे रावत जी थे, धामी जी थे, उधर ममता जी थी, इधर धूमल जी थे। अब हमारी तौबा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने राजनीति से ऊपर उठकर
बड़ी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि सीएम ने पंडित सुखराम को दिल्ली ले जाने के लिए अपना सरकारी चॉपर छोड़ दिया। सीएम जयराम ठाकुर आज कुल्लू जिला के दौरे पर थे। उनका सारा कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन पिछले कल जब उन्हें पंडित सुखराम के बीमारी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने अपना तय कार्यक्रम में बदलाव करवाया। जयराम ठाकुर कुल्लू जाने से पहले मंडी पहुंचे और यहां पंडित सुखराम का हाल जाना। पंडित सुखराम को पहले 11 बजे मंडी से दिल्ली चॉपर के माध्यम से ले जाया जाना था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने सुबह ठीक 8:30 बजे मंडी पहुंचकर पंडित सुखराम को तुरंत प्रभाव से दिल्ली ले जाने की बात कह दी। पंडित सुखराम का हाल जानने के बाद सीएम जयराम ठाकुर मंडी से कुल्लू के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। मुझे कल ही सूचना मिली कि पंडित सुखराम जी की तबीयत खराब हुई है और हॉस्पिटलाइज किया गया है, और डॉक्टर से भी मेरी बातचीत हुई, अभी भी बातचीत हुई, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बहुत संतोष है कि उनकी सेहत कल की तुलना में आज बहुत बेहतर है, सुधार हुआ है, स्टेबल है वो। अभी जब बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। परिवार की ओर से उनके लिए एक सुझाव है कि हम उनको दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं वो, और मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? क्या पंडित सुखराम जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी है? देखिए, उन्हें अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंडी से दिल्ली ले जाया गया है और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में जो एम्स है वहां पर उनको जो है एडमिट करवा दिया गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट अब चला हुआ है। परिवार के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें यही हमें बताया गया है कि उनकी जो स्वास्थ्य है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। जैसा पिछले कल उनकी काफी ज्यादा गंभीर स्थिति है, लेकिन आज थोड़ी उनकी जो शरीर है उसमें थोड़ी मूवमेंट देखी गई है, थोड़ा उन्होंने रिएक्शन जो है वो देना शुरू किए हैं, तो इससे जो है वो उम्मीद लग रही है कि शायद उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार हो रहा है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टरों ने अपनी तरफ से जितने बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकती थी वो दी है, जिसके बाद अब जिस प्रकार से उनको ब्रेन अटैक आया है उसको लेकर, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर जो जितना भी ट्रीटमेंट है वो बेस्ट ट्रीटमेंट दिल्ली में अवेलेबल है। इसलिए अब दिल्ली में जो विशेषज्ञ हैं वो उनको देखेंगे, उनकी सारी रिपोर्ट्स देखेंगे और उस आधार पर फिर आगामी जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी शुक्रिया वीरेंद्र, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़ी मिसाल यहाँ सीएम जयराम ठाकुर ने पेश की है। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने चॉपर को छोड़कर वो सड़क मार्ग के जरिए मंडी पहुंचे। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द होने के बाद बवाल शुरू हो गया। इस मसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा दोनों ने सरकार को इस मसले पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो वहीं आप प्रवक्ता आईडी भंडारी ने इस मामले में सरकार को नाकारा करार दिया, जबकि माकपा नेता संजय चौहान ने इस हिमाचल जैसे शिक्षित राज्य पर यह बड़ा धब्बा बताया है। पेपर पुलिस का भर्ती का लीक हुआ है और इन सारी चीजों को लेकर के मैंने पुलिस विभाग को आदेश दिए थे कि इसकी जांच आप तुरंत करें। जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। सरकार का दायित्व बनता है कि अगर उनकी नोटिस में कोई ऐसी बात आ रही है कि कोई पेपर लीक हो रहा है या कोई इस तरीके की दुर्घटना हो रही है तो उसमें अवश्य उनको निर्देश देने चाहिए। और कुछ लड़कों ने 70% मार्क्स लेके, और 70% इसलिए आया कि उन्होंने 6 से लेके 8 लाख रुपए तक, जिन लोगों ने ये लीक किए पेपर उन्होंने इसमें कमाए। कॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती करेंगे
तो आप समझ सकते हैं कि उस सर्विस का क्या हाल होगा। यदि पुलिस अपने विभाग के पेपर की ही रक्षा नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था पर जो है एक बड़ा प्रश्न लगता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, इसमें लाखों लाख जो युवा हैं जो लंबे समय से रोजगार को लेकर जो है इंतजार कर रहे हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ ये जो प्रश्न है, ये तुरंत जो है इस पेपर लीक की जो है वो न्यायिक जांच की जाए। हिमाचल में बीते कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मंडी में जहरीली शराब कांड हो या फिर अब पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, पुलिस की नाकामी साफ दिखती है। आखिरकार पेपर कैसे लीक हो सकता है? क्या इसमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत है या फिर कुछ और? 2 साल पहले हुई पुलिस भर्ती के एग्जाम में भी कांगड़ा में ऐसे सवाल उठे थे। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अपनी नाकामी का जश्न क्यों मना रही है। शिमला में गेयटी थिएटर में डीजीपी संजय कुंडू पुलिस बैंड के कार्यक्रम में नाटी डाल रहे हैं। उनके साथ मंत्री सुरेश भारद्वाज भी हैं। दरअसल शिमला के गेयटी थिएटर में शुक्रवार को हिमाचल पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ फाइनेस्ट का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज और डीजीपी संजय कुंडू भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान दोनों ने जमकर नाटी डाली और झूमते नजर आए। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को कांगड़ा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। बता दें कि 1700 पदों के लिए 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई और अब पेपर लीक होने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया है। जो 4 हमने अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया था इस मामले में, उन्हें एसीजेएम कांगड़ा के कोर्ट में जो है वो पेश किया गया और वहाँ से 11 मई तक का पुलिस रिमांड जो है हमें मिला है। पूछताछ जारी है सर, अभी पूछताछ जारी है। कोई नई चीज़ें सामने आई? अभी कोई खास नहीं, अभी आप पूछताछ करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे। पैसों को लेन देन की कोई बातें सामने आई हैं? हाँ, अभी नहीं। और वहीं धर्मशाला में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की मांग उठी है। आपको बता दें कि ये मांग कांगड़ा बार एसोसिएशन ने की है। उन्होंने कहा है कि 70 से ज्यादा मामले लोअर हिमाचल से जुड़े हैं और जस्टिस एट द डोर के तहत ये बेंच खोली जानी चाहिए। यहां तक बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि जब धर्मशाला में सरकार आ सकती है तो हाई कोर्ट क्यों नहीं आ सकती। तो एक बार फिर धर्मशाला में हाई कोर्ट की बेंच खोलने की मांग उठी है। आपको बता दें कि कांगड़ा बार एसोसिएशन ने ये मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर मामले लोअर हिमाचल से जुड़े हैं और ऐसे में जस्टिस एट द डोर के तहत यहां पर बेंच खोली जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब धर्मशाला में सरकार आ सकती है तो हाई कोर्ट क्यों नहीं। हमारी आज जो मीटिंग हुई है बास मेंबर में, पिछले कल एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सब कोर्ट्स खोले जा रहे हैं। हमें सब कोर्ट खोलने का कोई इतराज़ नहीं है, परंतु ये है कि जैसे अब गवर्नमेंट की एक नेशनल पॉलिसी है, वो कहते हैं कि जस्टिस एट द डोर। हमें कोई इतराज़ नहीं है कि कोर्ट्स खुलें, परंतु जस्टिस एट द डोर करना है तो इसमें हाई कोर्ट का बेंच क्यों न लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केसेस यहीं से जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर। तो मेरे ख्याल से जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है उस हिसाब से तो 70% केसेस जो है ना वो हमारे यहीं इन्हीं जिलों से निकलते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो यही है कि हाई कोर्ट का बेंच। और आज सीएम जयराम ठाकुर कुल्लू दौरे पर हैं। आपको बता दें कि कुल्लू को सीएम जयराम ठाकुर ने सौगात दी है। सेंजवासियों को करोड़ों की सौगात सीएम जयराम ठाकुर ने दी है। यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि 4.5 साल में सभी वर्गों का विकास किया गया है। तो सीएम जयराम ठाकुर की सेंजवासियों को ये करोड़ों की सौगात है, जहां उन्होंने सभी वर्गों के विकास का भी दावा किया है।
जैसे जैसे हिमाचल के विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे प्रदेश सरकार लोगों को लुभावने वादे यहां पर कर रही है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं लग रहा। हाल ही में सरकार ने जहां बिजली के बिलों में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का लोगों से वादा किया, वहीं महिलाओं के लिए 50% बसों में किराए की छूट का भी ऐलान किया। लेकिन एचआरटीसी के हालात पहले से ही खस्ता थे और अब इस तरह से 50% महिलाओं के लिए छूट देने के बाद विभाग और भी दिक्कत में पड़ता दिख रहा है। चंबा में आए दिन जगह जगह पर बसें खराब होती रहती हैं, जिसकी वजह से लोग समय पर घर नहीं पहुंच पाते। वहीं दूसरी तरफ जब इस गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया जाता है तो उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक भी काफी समय बाद आते हैं। कोई गाड़ी आ जाए आगे से तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ जी, प्रशासन से ये मांग है कि इस मैकेनिक भेजा जाए और जल्द से जल्द ठीक किया जाए। दिक्कत तो सर अभी ये ब्लाइंड स्पॉट है, सीधे रास्ते में टर्न पे अब एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब नुकसान तो बढ़ जाता है, सभी का है, तो इसमें आप खुद ही देख सकते। मांग तो ये है कि सुधार होना चाहिए बसों में, बाकी मेंटेनेंस देख लो। सर देखो, ये ऐसी जगह खड़ी है, यहाँ पे अचानक गाड़ी आ जाए, आगे से आ जाए या उधर से आ जाए तो कोई भी किसी भी टाइम यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है, कुछ भी हादसा होने की संभावना है यहाँ पे। सर ये तो सरकार की लापरवाही बोल सकते हैं इसको। सर देखो कि ये अब कितनी पुरानी बसें हो गई, आज तक वही चला रहे हैं, उनको ही रिपेयर करके उनको ही चला रहे हैं, और जिसके कारण ये हादसे हो रहे हैं जगह जगह, और सवारियों को परेशानी हो रही है। बोलने को तो किराया तो बता दिया कि किराया हाफ कर रहे हैं, लेकिन बसें वही चल रही है। वहीं ऊना के हरौली में नशा मुक्ति केंद्र में 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जिसे परिजनों ने 15 दिन पहले ही केंद्र में भर्ती करवाया गया था। उधर परिजनों का आरोप है कि उनके लाडले को नशा निवारण केंद्र में पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों की माने तो युवक के शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान हैं, जिस बारे में केंद्र के संचालक के कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एडमिट आपको ही ले थे क्या मतलब, तो उसके बाद इन्हें बोलिया भी 5-6 महीने लगने कोर्स आखिर बोला चल 2-3 महीने लवा देने, फीस फूस जमा कराई ना सारी असें। उसके बाद मैं एक बारी फिर गया इन्होंने को लिखन थोड़ा, तो इन्हें LCD दसिया तो मुंडा मतलब बैठे था, फिर घर वाली भी ना थे। दूजी बारी फिर इन्हें मैंने फ़ोन किया, मैंने बोलते भी डॉक्टर ने कमज़ोर बड़ा खुराक करी 2000 रुपया हो दियो जी। मैं 2000 देन गया, परसों 14,000 फिर उसके बाद इन्होंने पैसे ले ले। परसों फोन किया, बोलते ठीक है, कल भी दिन किया, बोलते ठीक है। राती 1:30 बजे फोन आया, बोलते मुंडा तो पे दौरा पे ही आ, तो इन्हें हूँ ना हॉस्पिटल ले गए। मैं डॉक्टर इं करा दिखाने माने दाखिल है, मैं तुम होर हॉस्पिटल चैक कराओ, फिर सानू सदो भी अस किया उन्हें, फिर इन्हें फोन नहीं चुके साडा। कल रात को ही युवक की मौत हुई है, जिस पर कि पुलिस मौके पर जांच कर रही है। जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अमल। देश विदेश के टूरिस्ट की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग को इस साल बीआरओ ने पहले 1 महीने पहले ही बहाल कर दिया। बीआरओ ने करीब 20 फीट से भी ऊंची बर्फ की दीवार को काटकर 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा को बहाल किया है। बता दें कि ऑनलाइन परमिट लेने के बाद ही सैलानी अपने वाहनों में इस दर्रे का दीदार कर पाएंगे। भारी बर्फबारी की वजह से अक्टूबर 2021 से रोहतांग दर्रा बंद था। पिछली साल 29 मई को इसे बहाल किया गया था। बिल्कुल, परमिट की व्यवस्था जो है वो एनजीटी के ऑर्डर्स के मुताबिक वैसे ही रहेगी। जो हमारी ऑनलाइन परमिट्स की वेबसाइट है उसी से परमिट जारी किए जाएंगे, और 2 स्लॉट्स में परमिट्स सुबह 10 बजे और 4 बजे वेबसाइट में जो स्लॉट्स खुलते हैं उनके द्वारा लोग ऑनलाइन परमिट्स ले सकते हैं। परमिट्स के बाद जो है उनको जो परमिट उनके मोबाइल फ़ोन पे आएगा, उस परमिट को स्कैन किया जाएगा गुलाबा बैरियर पे, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि जो है वो लीगल परमिट पे लोग वहाँ जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी हमारे पास एक अपडेट रहता है कि कितने परमिट्स इशू हुए हैं और कितने लोग जो हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।